रामायण की कहानी हम युगों से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने भगवान राम और उनके 3 भाइयों के प्रेम को विस्तार से जाना। लेकिन हमने भगवान राम की बहन के बारे में बहुत कम सुना है। आज काफ़ी लोगों से पूछ लिया जाए कि भगवान राम की बहन कौन थी, उनका क्या नाम था। काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं कि राम जी की एक बहन भी थी। राम जी की बहन का नाम शांता था और आज हम शांता जी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप लोग भगवान राम को दिल से चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। आइए बातों को शुरू करते हैं। आखिर शांता जी के बारे में क्यों बहुत कम उल्लेख है और आखिर किस वजह से उनका त्याग किया गया। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की 2 अन्य रानियां भी थीं, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उन्हें युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वशिष्ठी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वशिष्ठी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई। करुण शब्दों में यह कहने लगी, अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता जैसा सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वशिष्ठी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी बात लेकर आए। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से बचने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा न होने की समस्या कहते हैं। तब ऋषि उस वक्त यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे जाने पर यज्ञ हुआ। उसके बाद यंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वह वंश के लिए परेशान थे। वे भी ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं और फिर यज्ञ हुआ। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है और रानी कौशल्या कैकेयी और छोटी रानी सुमित्रा को खीर देती हैं। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। रानी कौशल्या को ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। राम जी को अपने बहन के बारे में कब पता चला? पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या राजा दशरथ के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों भाइयों को कुछ पता नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख महसूस करने लगे। तब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं। तब राम जी को अपने ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता,
लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहां से 60 किलोमीटर के दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राजकार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती है और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। तो ये थी भगवान राम और उनकी बहन के बारे में चर्चा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही वीडियो पर मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।